अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, टाइप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। आपने इससे पहले सॉल्यूशन क्या है वो सीख लिया। उसके बाद आपको मैंने एक्वस सॉल्यूशन बता दिया क्या होते हैं। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन समझ लिए। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स दो पढ़े थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज टाइप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एक टाइप थी एक्वस सॉल्यूशन, दूसरी थी नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस आपने नहीं पढ़ने, तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्वस की। तो एक्वस सॉल्यूशन की भी फर्दर टाइप्स हैं। अब फर्दर टाइप्स में आपके पास यहाँ पर मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर आपकी किताब पे आते हैं। तो आपके अभी जो हम एग्जांपल दे रहे थे, पानी के अंदर आप चीनी डाल दें या टैंक डाल दें। चले आप पानी के अंदर टैंक डालेंगे, आपकी एक एक्टिविटी भी दे रहा हूँ, घर पे जाके सबने ट्राई करना है। और फिर उसके बाद आपने कल क्लास में वो छोटी छोटी बोतलों के अंदर 500 ml या 300 ml जो भी बोतलें छोटी आती हैं, उसमें वो भर के लेके आना है। फिर कल आप लोग क्लास में बैठ के पार्टी करेंगे पीने की। तो पानी पीने की पार्टी हम बनाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर हम किताब पे आएंगे उसके बाद। आप एक जग लें, तीन अलग अलग जग लें। उसके अंदर आप पानी इक्वल अमाउंट में भरें। जग 1 लीटर से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 500 ml से ज्यादा का ना हो, छोटा कम खर्चा करें। और बाजार से टैंक ले आएं। रूह अफ़ज़ा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा में इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। आप चीनी के साथ भी ये कर सकते हैं। चीनी के साथ ये करेंगे तो फिर आपको घर वालों को शरबत बना बना के पिलाने पड़ेंगे। वरना आप टैंक के साथ करेंगे, उसमें चीनी भी बच जाएगी और वो आप खुद भी पी लेंगे। टैंक लेके आए, उसमें आप अपने एक जग लें और उसके अंदर 1 या 2 चम्मच सिर्फ टैंक डाल दें। तो एक एक्टिविटी आपने घर पे खुद करनी है। ये आपके पास फर्स्ट जग है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। इस फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं, पहले के अंदर आपने टैंक डाला, पानी तीनों में बराबर रखना है। तो आपके पास अगर 500 ml का है तो 500 ml तीनों में, और अगर 1 लीटर का है तो 1 लीटर तीनों में। पहले जग में 2-3 चम्मच डाल दें, बस, इससे ज्यादा नहीं। और फिर अगले जग में, सेकंड जग में ज्यादा चम्मच डालें, उतना जितना आपका मिनिमम बोला गया है डालने को, और उससे थोड़ा सा ज्यादा। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम इसमें 8 चम्मच आ सकते हैं, तो आपने पहले 6 या 7 चम्मच डालने। फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके इसके अंदर और ऐड करना है। इतना ऐड करना है, इतना मिक्स करना है कि आपके पास यहाँ पर मजीद और सॉल्यूट यानी और टैंग आना बंद हो जाए। इतना आपने मिक्स करना है। मुश्किल काम लगेगा, वक्त भी लगेगा, लेकिन आपने इतना मिक्स करना है इसको कि ये आपके पास, अब जब और मजीद डालें टैंक तो नीचे बैठता हुआ आपको दिखाई दे। जब कोई चीज नीचे बैठती है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो वो आपके नीचे यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स टैंक के नजर आएंगे, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन हो रही है। तो बहरहाल वो आपको दिखाई देनी चाहिए। जब आपको नीचे छोटे पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होते हुए नजर आ जाए, यानी छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठते हुए नजर आ जाए टैंक के, तो आपने स्टॉप कर देना है। ये इंतहाई ज्यादा खट्टा होगा, जिसको हम नॉर्मली जब बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं रमजानों में, जब ये शरबत आप बनाएंगे या बनते हैं आपके घर में नॉर्मली, तो जब कम टैंक डलता होगा तो आप कहते होंगे कि ये बहुत फीका है, डाइल्यूट है। आगे डाइल्यूट के ऊपर भी बात करेंगे। जब ज्यादा डल जाता होगा तो आप कहते हैं बहुत ही ज्यादा खट्टा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसमें और पानी डाल दो। तो आप क्या कहते हैं, उसमें फिर पानी और डालते हैं ताकि वो आपके वॉल्यूम बड़ा हो, पानी ज्यादा हो, और जो अंदर ज्यादा टैंक डल गया है वो बैलेंस आउट हो जाए। लेकिन इसमें आपने पानी फिक्स रखना है तीनों में। इसके अंदर आपने ये एक तो टैंक डाला, दूसरे में टैंक आपने डाला। अच्छा, तीसरे में प्रॉब्लम यह है कि टैंक अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना विजिबल नजर ना आए। तो यहाँ पर अगर आप चीनी इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन तीसरा वाला, आप चीनी पियेंगे नहीं, इन दो को पी के काम चला लेंगे। तो आपने ये दो बस लेके आना है, उसके बाद फिर घर ले जाके पीना है। यहाँ कोई नहीं पिएगा, क्योंकि ये अगर पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तीसरे में आपने टैंक नहीं डालना, ये दो टैंक थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, चीनी महंगी होती है। तीसरे में आप चीनी इस्तेमाल करेंगे, और इधर भी उतनी ही चीनी डालेंगे जितनी मैक्सिमम आ सकती है, यानी इतनी डाल दें कि ये आपके पास अब मजीद 1 चम्मच डाला तो सारा 1 चम्मच नीचे बैठ गया। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी आपने बनाई। एंड में आपने इसको क्या करना है, उठा के चूल्हे पे रखना है, नीचे आग जलानी है। आग अगर जलाना नहीं आती तो खुद से ये हरकतें नहीं करनी है, अपने घर में किसी बड़े को कह देना है, अपनी अम्मी को कह दें, वो आपको नीचे जला के दे देंगी आग। तो नीचे आग जलानी है, हाई टेम्परेचर पे इसको मिक्स करना है।
और उसके बाद मिक्स करते रहना है, करते रहना है। फिर टेम्परेचर आपने बंद कर देना है, यानी चूल्हा बंद कर देना है और मिक्स करते रहना है। जैसे खीर बनाते हैं ना, खीर पकती रहती, चूल्हा बंद करके फिर भी चलाते रहते हैं। तो इसको भी आपने बना के चलाते रहना है। और फिर आप जब इसको मिक्स करते रहेंगे तो नजर आएगा जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो आपके यहाँ पर अंदर जो इजाफी आप चम्मच डाल रहे थे, पहले तो आपने इसको यहाँ तक लेके आए, जैसे इसको आपने बनाया था सैचुरेटेड, बिल्कुल मैक्सिमम जितना सॉल्यूट आ सकता है उतना सॉल्यूट आपने डाल दिया। फिर तीसरे में आपने क्या करना है कि और आपने सॉल्यूट डालना है, सॉल्यूट मतलब चीनी डालनी है, इतनी डालनी है कि अब और मिक्स ना हो सके। चूल्हे पे रखने से पहले आपने कंप्लीट फुल इसके अंदर चीनी डाल देनी। फिर आपने चूल्हे पे रख के और चम्मच चीनी डालेंगे तो पता चलेगा कि क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो उस वजह से और चीनी ऐड हो गई, आधा एक चम्मच और ऐड हो जाएगा, जो कि पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा था। ये आपने करके देखना, ऐसा होगा। जब आपका टेम्परेचर हाई है तो आप उसको चीनी ऐड करेंगे, वो ऐड होगी, ज्यादा ऐड नहीं होगी। अगर लेट सपोज 8 चम्मच ऐड हुए तो आपका 9 या 10 चम्मच, 2 चम्मच और ऐड हो जाएंगे। 11 चम्मच डालेंगे टोटल, तो 11वां आपका जो स्पून होगा वो नहीं ऐड हो रहा होगा इसके अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा भी अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। तो आपकी अगर सफ में जगह थोड़ी सी है तो एक अगर बीच में बच्चा घुस जाए छोटा सा, वो अपनी जगह बना ही लेता है। लेकिन अगर एक और बच्चा घुसना चाहे तो वो जगह ही नहीं है, तो कैसे नमाज पढ़ेगा? जगह ही नहीं है, सॉल्यूट कहाँ जाएगा? तो आपने यहाँ पर सॉल्यूट अपना एक आधा और 1.5 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच डाल दें। आप देखेंगे वो इस पानी में बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर डिजोल्व हो रहा है। और जब वो डिजोल्व हो जाएगा, आपने पानी वो जो गर्म कर रहे थे चूल्हा बंद कर देना है। जब आप देखेंगे जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, वो जो आपने डिजोल्व किया था वो थोड़ा थोड़ा वापस आपको क्रिस्टल्स बना के बाहर दे रहा होगा। तो चीनी पहले हाई टेम्परेचर पूरी डिजोल्व हो गई, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, आपको चीनी के क्रिस्टल थोड़े से वापस मिल रहे हैं। लेकिन फर्ज करें अगर 2 चम्मच आपने इजाफी डाले थे, उसमें से आधा या पौना चम्मच आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास जो तीसरा सोल्यूशन आया है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अब तीन मैंने आपको एक्टिविटी दी। जो पहली एक्टिविटी थी, ये टाइप ऑफ सोल्यूशन कहलाया जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें आपने हद से ज्यादा क्वांटिटी डाल दी और मजीद क्वांटिटी सॉल्यूट की नहीं आ सकती, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जिसमें आपने जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती घुसा के और सॉल्यूट डाल दिया, जो डिजायर्ड क्वांटिटी थी उससे ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट आ गया, उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यही तीनों चीजें आपने यहाँ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में पढ़नी है। तो पहले पे आ रहे हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड पे आ जाते हैं पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि पहली एक्टिविटी वो दी है। अनसैचुरेटेड क्या है? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है, विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो ऐसे टाइप ऑफ सोल्यूशन को आप कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसको एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात हो रही है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। अभी रूम टेम्परेचर कम है, गर्मियों में रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग मिकदार ये डिसॉल्व करता है। सैचुरेटेड क्या है? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है कंप्लीट अपने डिसॉल्व होने के लिए, तो वो आपके अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जब इसके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में चले जाता है, तो ऐसे टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो द सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, किताब के मुताबिक विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन जो तीसरा है वो आपके पास है सुपर सैचुरेटेड। ये सोल्यूशन क्या है? इट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट मोर देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में तो आपके पास मैक्सिमम अमाउंट आ गया था, लेकिन उस मैक्सिमम अमाउंट से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट अगर डाल दें, वो आपका अगर डिसॉल्व हो रहा है एट हाई टेम्परेचर, अब यहाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, अब आपका है ये एट हाई टेम्परेचर, तो वहां पर आपका ये अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेन मोर सॉल्यूट इन एलिवेटेड टेम्परेचर या आफ्टर हीटिंग, जो भी आप इसको कहें। तो ऐसे टाइप ऑफ सोल्यूशन को आप कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये तीन टाइप ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने सारी आपको बता दी। अब यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि शुगर लें, यानी चीनी लें, पानी के अंदर डाल दें, तो जो आप डिजोल्व करेंगे थोड़ी सी अमाउंट में, मैंने टैंक के हिसाब से आपको बता दिया।
तो आप टैंक के हिसाब से डाल लें या चीनी के हिसाब से डाल लें, आपकी मर्जी है। तो आपको एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बहुत सारी दे दी है, आपका जो दिल चाह रहा है वो आप फॉलो करें। तो बहरहाल आपके यहाँ जो चीनी है वो अभी अगर लेट सपोज 8 चम्मच आ सकते हैं, तो वो 1 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच डाल दें, वो पूरा डिजोल्व नहीं होगा। तो इस तरह का जो सोल्यूशन बनेगा इट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। आप एग्जैक्ट जितनी अमाउंट है, जो लिमिट है मैक्सिमम, उतने आप डाल दें, तो वो एग्जैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जब आप क्वांटिटी डाल देंगे तो इस तरह का सोल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड हो गया, और सुपर सैचुरेटेड में बता चुका हूँ कि आप अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन को, इसी सोल्यूशन को या तो आप तीनों चीनी के बना दें, एक में 1-2 चम्मच डालें, बाकी में 8 चम्मच डालें, उसके बाद उसी का थोड़ा सा हिस्सा यानी 1 लीटर बनाएं, आधा लीटर अलग कर लें, आधे लीटर को अलग करें, आधे लीटर को गर्म करें और उसमें चीनी डाल दें। तो ऐसा सोल्यूशन जिसको हीट करने पर उसके अमाउंट ऑफ जो भी आपके अंदर कैपेसिटी होती है, ये पानी है, पानी को जब आप हीट करते हैं तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटती हैं। जब वो फोर्सेस टूटेंगी तो जाहिर है बीच में स्पेस क्रिएट होगा। 5 दोस्त आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, अब बीच में से कुत्ता भागते हुए आ जाए और 2-3 कुत्ते भागते हुए आ जाए तो क्या होगा? जाहिर है आप एक दूसरे का हाथ छोड़ के भागेंगे। तो पहले अगर पांचों हाथ पकड़ के भाग रहे होते तो वो एक ही सीधी लाइन पे चल रहे होते, लेकिन आपके पास अब हाथ क्योंकि एक दूसरे का छोड़ दिया है तो आपके पास स्पेस ज्यादा मिल गई, कोई एक इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई खंबे पे चढ़ रहा है, तो इधर उधर आप दूर तक जा सकते हैं। तो आपके दरमियान जो स्पेस, वैकेंट स्पेस, खाली स्पेसेस हैं पानी के अंदर, वो उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब टूटती है स्पेस क्रिएट होती है। जब टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा ये सोल्यूशन, तो आपके क्योंकि उस जगह पर चीनी आ चुकी है तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी भी होगी, लेकिन जहां पर आपकी जगह ऑक्यूपाई हो गई, अब आपकी जगह पे कोई बैठ जाए, कोई कब्जा कर ले, तो आप उसको हटाएंगे थोड़ी। ये कोचिंग थोड़ी है कि आपको अपनी जगह फिक्स कर दी है, वहीं पे बैठना है। आपके अगर फॉर एग्जाम्पल सफर कर रहे हैं, बस पे कोई बैठ गया, आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे, तो आप उससे लड़ेंगे थोड़ी, यहाँ मैं बैठा हुआ था। तो जो जगह ऑक्यूपाई हो गई है, सॉल्यूट ने आके कर ली है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आके उनका कुछ नहीं करेगी, क्या करेगी? जगह दे देगी, वो आपके डिजोल्व हो जाएंगे। तो बहरहाल आपके जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो यहाँ पर मैंने बता दिया। एक्सप्लेनेशन सारी यहाँ पर जो मैंने बताई वही लिखी हुई है अंग्रेजी में, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो बस ये आपको ख्याल रखना है, सॉल्वेंट तीनों है, सेम क्वांटिटी, अनसैचुरेटेड में कम सॉल्यूट है, सैचुरेटेड में मैक्सिमम सॉल्यूट है, सुपर सैचुरेटेड में मैक्सिमम से भी ज्यादा सॉल्यूट है, कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट है। तो बहरहाल यही तीन आपके पास यहाँ पर टॉपिक्स है। चौथा आपका मैं यहाँ पर रह गया, वो बता रहा हूँ जल्दी से, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आपके डाइल्यूट सोल्यूशन बोले या डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन बोले, तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन मेन आपके टाइप है, उसमें दो चीजें आती हैं। जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको हम कभी कभार कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट हो गया है, यानी अभी मिकदार आ सकती थी सॉल्यूट की लेकिन आपने नहीं डाली। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन बनता है जिसमें सॉल्यूट कम हो, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। और जब भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ज्यादातर एसिड आपके जितने भी हैं वो लैब्स के अंदर कंसंट्रेटेड रखे जाते हैं। आपकी जो लैब है, तो आपके कॉलेज और आगे यूनिवर्सिटी, स्कूल, सब जगह पर कंसंट्रेटेड एसिड रखे जाते हैं, फिर उन्हें डाइल्यूट किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे किया जाता है। वो हम न्यूमेरिकल बेस में सीखेंगे, बाकी आप स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे किया जाता है। अभी हम क्लास में थ्योरेटिकल सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड लेते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, अब हमें उसके अंदर सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा करना है, तो क्या करेंगे? सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। आपके जग में ज्यादा टैंक डल गया था, आप क्या करते हैं? और पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी ज्यादा ऐड करने का मतलब है सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी कम और सॉल्यूट ज्यादा ऐड करने का मतलब है सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बना रहे हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इसका मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बता दिया। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन करता है और आपका सॉल्वेंट का लार्ज अमाउंट होता है। अब वो सॉल्वेंट लाजमी नहीं है पानी हो, लेकिन ज्यादातर पानी होता है। और कंसंट्रेटेड क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है रिलेटिवली एज कंपेयर टू आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है, लेस अमाउंट होती है।
तो यही सारी बातें आपके इस टॉपिक के अंदर बताई हुई हैं। कंसंट्रेशन आपकी जो भी है वो जो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया, अनसैचुरेटेड आप कह सकते हैं कि ये आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, और सैचुरेटेड वैसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑल्सो आ सिमिलर काइंड ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो बस आज की क्लास में मैं यहाँ पर रखता हूँ, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपकी किताब में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में ये पॉइंट्स ऑल्दो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये पॉइंट्स क्योंकि टॉपिक में समझा चुका हूँ, तो आपको ये तीनों के दरमियान डिफरेंसेस याद करने। एग्जाम में तीनों के दरमियान भी डिफरेंस आ सकता है, या एग्जाम में कोई से दो के दरमियान आ सकता है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड के दरमियान, सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड के दरमियान, या अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के दरमियान, ये किसी के साथ भी आ सकता है। तो बहरहाल ये डिफरेंसेस आप खुद तैयार करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डिस्कस कर लूंगा। इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन